हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। लेक्चर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन जितना चलेगा बहुत ही अच्छा चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्माकोलॉजी सेकंड का लेक्चर हम लोग का स्टार्ट हो गया है और यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का स्टार्ट होगा एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक, तो एंटी एरिथमिक ड्रग हम लोग का स्टार्ट होगा, लेकिन नोट्स के साथ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो एंटी एरिथमिक ड्रग होता क्या है, जैसे आप लोगों ने अभी तक एंटी एंजाइनल पढ़ा है, एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा है कि these drug which are used in the treatment of arrhythmic। ठीक, अब एंटी एरिथमिक ड्रग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से अब भी पढ़ेंगे। these drug which are used in the treatment of arrhythmic। अब एरिथमिक होता क्या है, एंटी एरिथमिक मींस हो गया इसको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं उसे एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं। लेकिन एरिथमिक होता क्या है, एरिथमिक को ही हम लोग एरिथमिया कहते हैं। और एरिथमिया जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे आज, भले वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक, तो देखिए एरिथमिया जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो रिदम एंड ए मीन्स हो गया एबनॉर्मल। अच्छा, रिदम क्या होता है, कोई भी चीज जो एकदम नॉर्मल पैटर्न में जैसे चलता है वैसे ही चले उसे हम कहते हैं रिदम। मीन्स क्या हो गया, ए मीन्स हो गया एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या फिर इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न में। अब रिदम में हो गया, जैसे रिदम कोई भी रेगुलर जो पैटर्न में चलता है। जैसे अब रेगुलर पैटर्न में क्या चलता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का हार्ट बीट है, रिदम मीन्स तो हो ही गया हार्ट बीट, हार्ट बीट। ठीक, रिदम मीन्स हो गया हार्ट बीट। एबनॉर्मल, अब देखिए रिदम मीन्स एबनॉर्मल, रिदम मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा तो देखिए तो इसको एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एबनॉर्मल, ये एरिथमिया जो है रिदम एंड ए एबनॉर्मल कंडीशन। अब रिदम मींस हो गया हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या है, हमारा हार्ट बीट कितना बीट करता है। तो कभी आप लोगों ने यहाँ पे हाथ रख के देखा है कि हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है धक 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 का आवाज करता है। अब जो धक धक का आवाज करता है, साउंड निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं लब डब, लब डब साउंड। इसे जो धक धक आवाज करता है उसे हम लोग कहते हैं धक, लब एंड डब साउंड। ठीक, इसी को ही। अब जो है हमारा हार्ट बीट नॉर्मली कितना बीट करता है, हमारा हार्ट बीट जो है ये नॉर्मल हार्ट कितना बार बीट करता है, लगभग ये नॉर्मल तो कंडीशन में 72 है। ठीक, 72 बार बीट करता है। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा लोग का प्रेशर देखिए, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया सभी के ऊपर, तो लगभग 72 से 80 या फिर 100 तक चला जाता है। लेकिन अगर 100 से हार्ट बीट ऊपर बीट करने लगे, 100 से ज्यादा बीट करने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, जब 100 से ज्यादा बीट करने लगेगा तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया 100 से ज्यादा बीट करेगा तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। और मान लीजिए हमारा हार्ट जो है 72 बीट करना चाहिए, लेकिन ये 60 बीट कर रहा है, 60 से कम बार बीट करने लगे। मान लीजिए कोई भी ऐसा कंडीशन हो जाए कि 60 से कम बार बीट करने लगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। ठीक, टैकीकार्डिया कहते हैं जब 100 से ज्यादा बीट करने लगे और 60 से कम बार बीट करने लगे, तो इसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक, तो यही पढ़ना है थोड़ा सा। तो एरिथमिया में हम लोग पढ़े हैं 2 कंडीशन होता है, एक होता है टैकीकार्डिया एंड एक होता है दूसरा जो है ब्रेडिकार्डिया। अब टैकीकार्डिया मींस हो गया हम लोग का 100 से ऊपर बीट करने लगे तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। अब जब 60 से भी कम ये बार ये बीट करने लगे तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक, यही 2 कंडीशन है इसके एरिथमिक ड्रग के। तो इसके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया जो है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पे मान लीजिए है
अब ये नॉर्मली बीट करता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ पे एकदम रेगुलर पैटर्न में इतने ऊपर आएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर इतने ऊपर आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर इतना ऊपर नीचे आएगा, ठीक। ये जैसे बीट करता है एकदम ऐसे, लेकिन कभी ये बीट करने लगे इतना ऊपर, फिर इतना, फिर इतना ऊपर, फिर इतना ऊपर, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसा चल रहा है सेम लेवल में चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही सेम लेवल में चल रहा है। अब ये मान लीजिए एकदम ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, ऐसे बीट करने लगे, ये रेगुलर पैटर्न में नहीं चल रहा है। यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में चल रहा है, लेकिन ये रेगुलर पैटर्न में नहीं चल रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथमिया। तो इसमें देखिए बेसिकली जो होता है, इसमें 4 फेज होते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4 फेज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे। अभी नोट्स को मैं दिखाते हुए चल रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, वो लोग बोल रहे थे बोर्ड पे लेक्चर लाने के लिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले बोर्ड पे लेक्चर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो इसके बाद तुरंत अभी स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नोट्स के साथ, मैं अभी ही इसी ही लेक्चर में दिखाऊंगा, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए -90 से ये यहाँ पे +0 तक आया, फिर यहाँ पे है जो नॉर्मली यहाँ पे +30, ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे अब ये यहाँ पे आया, देखिए ये धीरे 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 धीरे, इसमें 4 फेज होते हैं, एक यहाँ पे 0 फेज, और ये है फर्स्ट फेज, और ये है सेकंड फेज, और ये है थर्ड फेज, एंड ये है 4 फेज, ठीक, ये 4 फेज है। तो जो 0 फेज है ये है ओपनिंग फेज, इसको ओपन फेज कहते हैं। यहाँ पे ये ओपन होता है, और यहाँ पे ये क्लोज मीन्स हो गया, यहाँ पे रेस्टिंग फेज है ये, और यहाँ पे देखिए दोनों सेम लेवल पे हैं, ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और यहाँ पे धीरे 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 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर जो फर्स्ट फेज है, इस फेज को बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव फेज, मतलब ये अब यहाँ पे आके ये एक्टिव नहीं होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आके ये इनएक्टिव हो जाएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पे ये लेस होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से आके ये डिपोलराइजेशन होगा थर्ड फेज में, थर्ड फेज से आके फिर 4 फेज में आएगा। 4 फेज में क्लोज फेज, या फिर इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, फिर वही काम होगा, धीरे 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 ये आएगा, फिर वही फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर ये लगातार ऐसे चलता रहेगा, ठीक। एरिथमिया में यही कंडीशन है। अब यहाँ पे 0 फेज में क्या होगा, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या आएगा, तो एक एक प्रोसेस को हम लोग अब नोट्स में देखते हुए चलते हैं। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट बन गया है, जो लेक्चर खत्म होगा तुरंत उसका नोट्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए नोट्स को देखते हैं, और आप लोग वहाँ पे समझते हुए चलिए, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बेसिक बात है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है कि क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या होगा, लेकिन यहाँ पे नोट्स के साथ दिखाते हुए चलते हैं मैंने क्या बताया है। जो लोग वहाँ पे नहीं समझ पाए हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हुए और नोट्स में ही समझिए। थोड़ा सा मैं इसीलिए वहाँ पे लेके आया हूँ बोर्ड पे, जिससे आप लोग को किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बता देना, वहाँ पे मैं समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो एंटी एरिथमिक ड्रग का एक डिफिनीसन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। एरिथमिक आर ड्रग्स दैट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट रिजल्टिंग फ्रॉम इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं जो मैंने लेक्चर में बताया है, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिक, ठीक, एरिथमिया। वही अब एरिथमिक का ही नाम है एरिथमिया। अब एरिथमिया 2 वर्ड से मिलके बना है, एक ए रिदम, ए मीन्स हो गया इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल पैटर्न, रिदम मीन्स हो गया हार्ट बीट, हार्ट बीट का साउंड जो धक 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 का आवाज़ निकलता है, उसी साउंड को हम लोग कहते हैं लव एंड डब, ठीक। अब जो रिदम होता है वो रेगुलरी पैटर्न में वो हार्ट बीट करता रहता है, रिपीटेड हार्ट बीट करता रहता है उतना, और जब रेगुलरी वो बीट नहीं करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं एंटी एरिथमिक।
तो इसका सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने बताया है। हार्ट बीट कितना होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया क्या होता है। एरिथमिक दो वर्ड्स देखिए यहाँ पे दो कंडीशन में होता है, एक ब्रेडिकार्डिया एक टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है स्लो हार्ट बीट। अब स्लो हार्ट बीट कितना होता है, लेस देन 60। 60 से जब कम हो जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्लो हार्ट बीट। एंड फास्ट हार्ट बीट होता है कि मोर देन 100 से जब ज़्यादा बार ये बीट करने लगेगा तो उसे हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया के बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ए स्लो हार्ट बीट रिदम विद द रेट ऑफ बिलो बीट पर मिनट 60 से भी जब कम ये बीट करने लगे उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया मीन्स हो गया 100 से भी ज़्यादा ये बीट करने लगे उसे हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया। अब जो मैंने स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया है वही चीज़ देखिए सेम यहाँ पे बना हुआ है, वही स्ट्रक्चर। अब इसमें मैंने बताया है 4 फेज होता है। फेज 1 में क्या होता है, फेज 0 में सोडियम अंदर आते हैं और फेज 1 में पोटेशियम बाहर निकलते हैं और फेज 2 में पोटेशियम बाहर निकलेंगे एंड कैल्शियम अंदर आएंगे। एंड फेज 3 जो है इसमें पोटेशियम बाहर निकलेंगे एंड कैल्शियम जो आ रहे थे वो ब्लॉक हो जाएंगे। एंड फेज जो 4 है, ये जो फेज 4 है ये रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक। इसमें इस टाइम पे ये रेस्टिंग हो जाता है, इस टाइम पे ये एकदम क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पे रेस्ट करने लगेगा, ये कोई भी एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे रेस्टिंग पॉइंट है ये। फिर धीरे धीरे वही प्रोसेस चलेंगे। तो जो फेज 0 है उसे हम लोग कहते हैं ओपन स्टेट। एंड फेज 1 जो है इनएक्टिव है। एंड फेज 2 में धीरे धीरे ये लो हो रहे हैं, ठीक। एंड फेज 3 जो है वो रिपोलराइजेशन है। एंड फेज 4 जो है उसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग या फिर क्लोज स्टेट, ठीक। ज़्यादा इसको हार्डली लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हुए चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये भी वहाँ पे दिया गया है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी के बारे में बहुत सारे लोग सुने हैं लेकिन ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। इसका एक और नाम होता है कार्डियोग्नोसिस, यूज टू चेक हार्ट रिदम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसीलिए ये यूज किया जाता है। अब देखिए ये कैसे बीट करते रहते हैं। देखिए जो मैंने 4 कंडीशन बताया है, 4 फेज बताया है, वही प्रोसेस इसमें चल रहा है। देखिए ये नॉर्मली बीट करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वही सेम वर्क होने लगा, फिर ऐसे ही ऊपर निकल के होगा, ठीक वही। अब इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम इसका है चेस्ट पेन होने लगेगा, फ्लैटरिंग इन चेस्ट, डाइजेंस होगा, स्लो हार्ट हो जाएगा, रेट हो जाएगा, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगा, फैटकी हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, हार्ट डिजीज, हार्ट के कारण से ये होता है, हार्ट रोग में होता है ये सब, ठीक। अब इसका काज क्या है, काज तो हम लोगों ने बता दिया है कि एक तो है ये 2 वजह से हो सकता है, 2 वजह से हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी लेक्चर बोर्ड पे ही देखा है कि 2 वजह से होते हैं, एक ब्रेडिकार्डिया एक टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो रिड्यूस एटोमेसिटी पैरासिम्पैथिक इंक्रीज हो जाता है, स्लीपिंग टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता है रोग। ओवर ड्रग है, अदर ड्रग भी होता है इसमें, बीटा ब्लॉकर्स ETC, ठीक। टैकीकार्डिया में कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे किसके द्वारा ये टैकीकार्डिया होता है, किस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो सब पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखते हुए, लिखते हुए, समझते हुए चलना, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के एरिथमिया हैं, देखिए उसको कौन कौन से हैं। एक तो है सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया और दूसरा है वेंट्रिकुलर एरिथमिया। 2 इसमें हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के एरिथमिया हैं, इसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो देखिए इसका क्या है, सुपर वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक सुप्रा एक वेंट्रिकल, एबव वेंट्रिकल, ठीक। दैट एरिथमिया विच काज बिगेन एट आर्ट्रिया। इसके सब टाइप कौन कौन से हैं, देखिए इसमें प्रीमेचर आर्टियल कंट्रैक्शन PCAS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रासिस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल के बारे में आप लोग पढ़े हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तुरंत अटेंड कर लेना। तो सब टाइप कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्या है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में देखिए एरिथमिया दैट बिगिन इन दी वेंट्रिकुलर। सब टाइप इसमें देखिए प्रीमेचर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PVCS, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एंड नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलियम लॉन्ग QT इंटरवल्स।
क्लासिफिकेशन देखिए इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इसमें बेसिकली 4 हैं, कहीं कहीं पर 5 भी है, लेकिन 5वां ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। उसको मैं नोट्स में इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा और भी अच्छे तरीके से दे दूंगा, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लीजिए। और चारों क्लास के बारे में हम लोग नोट्स में वहाँ पे वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली 4 होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब क्लास 1 में बेसिकली 3 होते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसको बोलते हैं हम लोग। एंड क्लासिफिकेशन जो होता है इसके बारे में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो 2 लोग बताए थे, एक वेगर विलियम है एंड एक सिंह है। इन्होंने 1969 में इसके बारे में बताया था, ठीक। तो क्लास 1 में 3 पेज हैं, क्या है, फर्स्ट 1, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो फर्स्ट 1 में जो है ये है क्यूडेनिन, प्रोकैनिमाइड, एंड फर्स्ट बी में है लीडोकेम एंड फेनिटोनिन, एंड फर्स्ट सी में है प्रोपाफिनोन एंड फेलिकेनाइड। एंड ये जो है क्लास 1 को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइज एजेंट, या फिर ये है सोडियम चैनल ब्लॉकर। एंड जो क्लास 2 है ये बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल है, बीटा ब्लॉकर है। एंड क्लास 3 जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। एंड जो क्लास 4 है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से हम लोग नोट्स में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सभी लोग वहाँ से देख लेना। लेकिन थोड़ा सा क्लास 1 के बारे में आप लोग देख लीजिए, मैं वैसे ही पढ़ दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। तो क्लास 1 लिख लेना आप लोग यहाँ से। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए तो ज़रूर बताना, मैं इसको ज़रूर समझा दूंगा अगले लेक्चर में। तो क्लास 1 में देखिए सोडियम ब्लॉकर हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करते हैं। इसमें हम लोगों ने बताया है कि 3 हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये तीनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, आप लोग इसको बना लेना। वैसे इसका इजी लैंग्वेज में मैं नोट्स आप लोगों को वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा, और वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग वेबसाइट का लिंक वहाँ से ले लेना। और किसी को कोई दिक्कत होगा ज़रूर बताना। फर्स्ट ए जो यहाँ पर दिया गया है वो है, देखिए, ब्लॉक्स ओपन स्टेट सोडियम चैनल रिले चैनल रिकवरिंग टाइम फर्स्ट से 10 सेकेंड तक, फर्स्ट टू 10 सेकेंड। कंडक्शन जो है ये लो होता है, एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो इंक्रीज होता है फेज 0 में। यूज क्या है, ट्रीट वेंट्रिकुलर एरिथमिया, प्रिवेंट आर्टिकल फिब्रिलेशन, ट्रीट रेंटिंग एवुलस। तो सभी पॉइंट यहाँ पे एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। और फर्स्ट बी दिया गया है, इसका भी यूज यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए जो यहाँ पे यूज दिए गए हैं, अब यूज में इसका यूज किया जाएगा, इसके लिए कौन सा ड्रग अप्लाई किया जाएगा, तो ड्रग भी यहाँ पे दिया गया है, क्यूनिडोन्स एंड प्रोकैनिमाइड, ओल्डेस्ट ड्रग, ठीक। एंड IV का इसका ड्रग्स क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ड्रग्स लिडोकाइन एंड लिंगोकैन। इसमें यूज में देखिए दिया गया है ये क्या क्या लेस होते हैं, ट्रैगर्ड एक्टिविटी लेस होंगे, उसके बाद ऑटोनोमिसिटी लेस होंगे, ट्रेट रेटिंग। तो सभी पॉइंट को एक एक ध्यान से देखिएगा। अब फर्स्ट सी का क्या है दिया गया है, मोस्ट पेशेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक्स ओपन स्टेट सोडियम चैनल लॉन्गेस्ट रिकवरी टाइम होता है, इसमें कंडक्शन लो हो जाता है, एटोमेसिटी प्रोलॉन्ग PR इंटरवल्स, फिर ब्रोडोकैन QRS कॉम्प्लेक्स होता है। यूज क्या है इसका, ट्रीट आर्टियल फिब्रिलेशन, ट्रीट ट्रैकिकार्डिया रीएंट्री एंड कंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर MI ड्रग एंड प्रोपेनोन। तो सभी देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो क्लास 1 का आप लोग लिख लेना। और चारों क्लासिफिकेशन का जो चारों क्लास यहाँ पे दिए गए हैं सभी को मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख के लिख लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।